सर्दियों का मौसम चल रहा था और कालू कौवा बैठा बर्तन धो रहा था। बहुत ठंडा पानी है, खुद तो आराम से लेट जाती है और सारे काम मैं करूं। कालू कौवा बर्तन धोता है और जाकर गौरी को जगाता है। गोरी गोरी उठो, मैंने बर्तन धो दिए हैं, अब उठकर खाना बनाओ। मुझे तंग मत करो, बहुत सर्दी है, मैं नहीं निकलूंगी इस कंबल से। पापा पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। कालू कौवा बेचारा मजबूर था। कालू कौवा अनाज की खोज में निकल जाता है। कालू कौवे को रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। अनाज ले आई रानो बहन? हाँ, आप अब जा रहे हैं? हाँ, घर का काम भी तो करना होता है मुझे। गोरी तो कोई काम नहीं करती, बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है ये वक्त। कालू भाई, आप गौरी बहन को समझाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो उसे आज तक ना समझा पाया। अगर तुम्हें लगता है कि वो समझ जाएगी तो एक बार कोशिश करके देख लेना। हाँ, मैं बात करूंगी गौरी बहन से। कालू कौवा वहाँ से आगे बढ़ता है और रानो चिड़िया दाना लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए चावल लाई हूँ। मम्मा, मुझे चावल की खीर बना कर दे। मैं अभी बनाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और चावलों की खीर बनाने लगती है। खीर की खुशबू गौरी के घर तक जा रही थी। लगता है रानो चिड़िया आज खीर बना रही है। ले रोटी खा लेती हूँ, फिर जाकर मीठी मीठी खीर खाऊंगी। गौरी कौवी जब रोटी खाने लगती है तो वो रोटी तो जली हुई थी। ओहो, ये कैसी रोटी बनाई है कालू जी ने? जानबूझकर जलाकर रोटी रखी है। एक बार आ जाए घर। गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, क्या खीर बन गई? नहीं गौरी बहन, अभी नहीं बनी। जब बन गई तो मुझे ज़रूर देकर जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। गौरी बहन, खीर तो मैं दे जाऊँगी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? गौरी बहन, पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करें, खुश दिली से घर को चलाएं, तो घर स्वर्ग बन जाता है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? गौरी बहन, कालू भाई बाहर के काम करते हैं, अनाज लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, सब काम करते हैं। तो आपका काम बनता है कि जब वो घर आएं तो उन्हें खाना दें, पानी दें, उनका ख्याल रखें। अच्छा, तो कालू ने तुमसे मेरी शिकायत की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, ज़रा आ जाए ये कालू का बच्चा। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन, रुको तो। लेकिन गौरी कौवी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा दाना लेकर घर आ जाता है। गौरी कौवी मुंह बनाए बैठी थी। उफ, मेरे पंख अकड़ के सर्दी से। गोरी, आग ही जला दो। इतनी दूर से भोजन लेकर आगे हो, आग जलाना कौन सा मुश्किल काम है, वो भी जला लो। कालू कौवा खुद ही आग जला लेता है। क्या हुआ है, ऐसे क्यों मुंह बनाए बैठी हो? किस किस को हमारे घर की बातें बताते फिरते हो तुम? ये कौन सा तरीका है बात करने का? वही तरीका है, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। मगर वो क्यों? गोरी, ऐसा मत करो। ना जाने किस किस के सामने मेरी बुराइयां करते हो। नहीं करूँगी मैं घर के काम, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। जा रही हूँ मैं। गौरी कौवी अपना बैग उठाती है और जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। चिड़िया, अब मैं क्या करूँगा? कालू भैया, मेरे पास एक प्लान है। रानो चिड़िया कालू कौवे के कान में एक बात बताती है। हाँ, ये सही रहेगा, मगर कभी है कौवी। अगले दिन कौवा मंडप में जाता है। रानो चिड़िया पिंकी कौवी को भी वहाँ ले आती है। मैं गौरी को बुला कर लाती हूँ, मैं अपने पैसे पूरे लूंगी। अगर एक्टिंग अच्छी हुई तो ही मिलेंगे पैसे। एक्टिंग की तो आप फिक्र ही ना। रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, कालू भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? कालू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत समझाया था कि अपने घर को अपना समझे, मगर आपने मेरी एक नहीं मानी। चलो चिड़िया, अभी मेरे साथ चलो, मैं कालू जी को ऐसा नहीं करने दूंगी।
गौरी कवि रोते हुए रानो चिड़िया के साथ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ? जब तुम घर का काम नहीं करोगी तो मुझे तो कोई चाहिए जो घर को चलाए, घर का ख्याल रखे। कालू जी, मैं सब कर लेती हूँ। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आप मुझे बहुत पसंद है। चल हट हट यहाँ से। गौरी कवि पिंकी को धक्का देती है। कालू जी प्लीज ऐसा मत करें, मैं घर का सारा काम करूंगी। प्लीज इस पिंकी से शादी मत करें। वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रोटियां तुम बनाओगी, हाँ मैं बनाऊंगी। घर की सफाई तुम करोगी हाँ मैं करूंगी। और सुबह के बर्तन। हाँ बाबा हाँ, मैं सब करूंगी। रानो चिड़िया हंसने लगती है। फिर गौरी और कालू अपने घर चले जाते हैं और गौरी कवि घर के सारे काम करती है। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई हो तुम? जी जी माँ जी, क्या बात है? कहाँ थी तुम? वो माँ जी, मैं अपना कमरा साफ कर रही थी। कमरा बाद में साफ करना। जाओ और जाकर दूध निकाल कर लाओ, मुझे चाय बना कर दो। मेरा सर दर्द कर रहा है। जी माँ जी, मैं अभी ला देती हूँ। रानो चिड़िया बाल्टी उठाती है और घर से बाहर आती है। रानो चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। रानो बहन रुको, मेरी बात सुनो। जी गौरी बहन। मैंने सुना है तुम्हारी सास तुम्हारे पति के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या दूसरी शादी कर रहा है मानो भाई? ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझे पसंद नहीं करती, मगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ एतबार नहीं है तुम्हारी सास का। वैसे सच ही कहते हैं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। माँ जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रानो चिड़िया दूध लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सास से बात करती है। माँ जी, क्या आप मानो जी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? हाँ ढूंढ रही हूँ, तो तुम्हें क्या मसला है? साल पूरा बीत गया, तू मेरे बेटे को संतान की खुशी ना दे सकी और ऊपर से गरीब इतनी कि जरा भी जहेज लेकर नहीं आई। करम जली जब से हमारे घर में आई है, रिश्त तो जैसे उड़ ही गया हो। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुप करके अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूं? ना जाने माँ जी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है, ना जाने वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। कुछ देर बाद मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। मानो जी, क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? मैं अपनी माँ की कही बात को इनकार नहीं कर सकता, वो मुझे बहुत प्यारी हैं। और क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ? भर लो कान इसके, मगर होगा वही जो मैं चाहूँ। मानो बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। मानो बेटा, कल मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। लड़की चिड़िया बहुत अमीर है, वो अपने साथ ढेर सारा जहेज और एक घर भी लाएगी। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी खुशी। अगले दिन सब तैयार होते हैं। अपनी रोनी सूरत ठीक करो और हाँ, हमारे आने से पहले पहले हमारा घर अच्छे से साफ कर लेना और कुछ मीठा भी बना लेना। मानो चिड़ा अपनी माँ के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया का मन बहुत उदास था, फिर भी वो सारे घर की सफाई करती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं। रानो क्या हुआ तुम्हें? कल से मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं, शायद मुझे कमजोरी हो गई है। रानो चलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं गौरी बहन, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, माँ जी गुस्सा होंगी। इतना मत डरा करो माँ जी से, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारी माँ जी को तो वैसे भी जहर दे देना चाहिए। गौरी बहन ऐसे तो मत कहें, वो मेरे पति की माँ है तो वो मेरी भी माँ है। अच्छा अब चल। गौरी कवि रानो चिड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। रानो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे घर में अंडा आने वाला है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे।
बहुत बहुत बधाई हो रानो। गौरी कवि और रानो चिड़िया वापस घर चली जाती हैं। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है तो सामने उसका पति और सौतन बैठी हुई थी। मैं वारी जाऊं, कितनी सुंदर है मेरी बहू, देखो तो कैसे चमकते दमकते हार पहने हैं मेरी बहू ने। आज से मानो जी के कमरे में मैं रहूंगी, तुम अपना वो टूटा फूटा घोंसला उठाकर दूसरे कमरे में रख लो। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर रानो चिड़िया किसी को नहीं बताती कि वो अंडे की माँ बनने वाली है। रानो, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लगी है। मैं बर्तन धो लूँ? मैं अभी बना देती हूँ। क्या आप मुझे प्याज काट देंगी? मैं और प्याज काटूंगी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, और वैसे भी ये तुम जैसे गरीबों का काम है, मुझे ये काम नहीं आते। ऐसे कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा भी वहीं खड़ा था। मानो जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मानो बेटा, इधर आओ। जी माँ जी, अभी आया। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे बुलबुल डॉक्टर से दवा ला दो। जी माँ जी, मैं अभी जाता हूँ। मानो चिड़ा दवा लेने चला जाता है। रानो चिड़िया की सास को चक्कर आते हैं और वो घोंसले में गिर जाती है। माँ जी उठे उठे माँ जी, क्या हो गया माँ जी को? लाडो, तुम माँ जी के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना, मुझे पार्टी में जाना है। रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेने चली जाती है। मानो जी, बुलबुल डॉक्टर को भी साथ ले आए। माँ ठीक तो है ना? बातों का वक्त नहीं है, जल्दी चले। पानी, लाडो बेटी, मुझे पानी पिला दो। ओहो, कितनी बदबू आ रही है आपके पास से, मैं नहीं दे रही पानी, खुद ही ले लो। पानी। बूढ़ी चिड़िया पानी करती रहती है, मगर लाडो चिड़िया अपने मोबाइल में मसरूफ थी। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं। मानो चिड़ा लाडो चिड़िया को देख लेता है। बूढ़ी चिड़िया माँ घोंसले से नीचे गिर जाती है। माँ, रानो बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। माँ जी, ऐसा मत कहें, आप मेरी माँ है, आप ठीक हो जाएंगी। माफ रानो, मुझे। इतना कहते हुए रानो चिड़िया की सास मर जाती है। लाडो, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मैंने क्या किया है? बुढ़िया खुद ही मर गई और तुम मुझे क्या निकालोगे? जा रही हूँ मैं। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानो चिड़िया अपने अंडे को देखकर खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। मानो चिड़ा घर आता है। ये अंडा हमारा है? हाँ, हमारा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मानो जी, जो सब आपने मेरे साथ किया वो मैंने सब बर्दाश्त किया, मगर अब मैं अगर आपके साथ हूँ तो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हम सब कुछ भुलाकर अपने बच्चे के साथ नए जीवन की शुरुआत करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकलता है। मम्मा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। रानो, बधाई हो तुम्हें, कितना प्यारा बेटा है तुम्हारा। मानो चिड़ा जंगल के सब पक्षियों को मिठाई खिलाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कबूतर अपने जंगल में एक होटल बनाता है और रानो चिड़िया को अपने होटल में काम पर रखता है और रानो चिड़िया से वादा लेता है कि वो कबूतर की सीक्रेट रेसिपीज किसी को नहीं बताएगी। रानो चिड़िया, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया है, तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। कहीं ऐसा ना हो तुम जंगल में मेरी सीक्रेट रेसिपीज बता दो। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सालों की मेहनत बेकार जाएगी। कबूतर भैया, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आपने मुझे काम दिया, मुझे मेहनत करने का मौका दिया, मेरे घर के हालात बदलने का मौका दिया। मैं आपके साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप बेफिक्र रहें,
ऐसा कभी नहीं होगा। रानू चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। रानू चिड़िया पक्षियों को चावल देती है और कबूतर के होटल का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ रानू बेटी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आँख लग गई थी। आज मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। माँ, आज मुझे भूख नहीं है। मगर क्यों बेटी, सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया। माँ, पता नहीं क्यों मुझे यूँ लगता है जैसे कबूतर भैया को मुझ पर विश्वास नहीं है। ना जाने क्यों उन्हें ये लगता है कि मैं उनकी रेसिपीज़ किसी और को बता दूँगी। रानो बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या कुछ हुआ है? कुछ कहा कबूतर ने? नहीं माँ, कबूतर भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, मगर कभी कभार। छोड़े माँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सुबह फिर जल्दी काम पर जाना है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, वो रानू चिड़िया बिल्कुल भी अच्छी चिड़िया नहीं है, वो आपके काम में खराब भी कर सकती है, इसलिए आप हमें काम पर रख लें, मुझे और मेरी पत्नी को। नहीं कौवे, वो बहुत अच्छी चिड़िया है और अभी मुझे और वर्कर्स की जरूरत नहीं है, अगर कभी हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या बना? मिल गया क्या काम? नहीं, काम तो नहीं मिला, मगर मैं काम हासिल करके ही रहूंगा। मेरे पास एक प्लान है। कालू कौवा गोरी कौवी के कान में कुछ बताता है और फिर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। अगले दिन जब रानू चिड़िया काम पर जा रही थी तो कालू कौवा और गोरी कौवी उसे रोक लेते हैं। गोरी जानबूझकर रानू चिड़िया से टकराती है। रानू चिड़िया का पंख टूटकर एक तरफ गिर जाता है। आह, क्या हो गया है गोरी बहन? अंधेरा तो नहीं है जो आप यूं मुझसे टकरा रही हैं? सॉरी रानू चिड़िया, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछने लगी थी। रानू चिड़िया कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। अब तू देखती जा मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। रानू चिड़िया, सारे मामला ध्यान से देखा करो। वो देखो, सामने टेबल पर पानी गिरा हुआ है, उसे साफ करवाओ। जी कबूतर भैया, मैं अभी करवाती हूँ, बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहा। मैं तुम्हें इस काम के पूरे 1000 रुपये देता हूँ। रानू चिड़िया, बुरा मत माना, मगर मुझे काम 100% चाहिए। जी कबूतर भैया, आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी तबीयत जल्दी ठीक कर दो, अभी बहुत सारा काम करना है। रानू चिड़िया फिर से काम पर लग जाती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया होटल बंद करके अपने घर चली जाती है। कालू और गौरी वहीं छुपकर बैठे हुए थे। जैसे ही रानू चिड़िया वहां से जाती है, वो ताला तोड़कर होटल के अंदर घुस जाते हैं और सारे पैसे वहां से निकाल लेते हैं और वहां चिड़िया का पंख फेंक देते हैं। चलो कालू जी, जल्दी भागो यहाँ से। वो दोनों दुष्ट कौवे रात के अंधेरे में वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब कबूतर आकर अपना होटल देखता है तो वो हैरान रह जाता है। रानो, ये सब क्या है? क्या तुम रात सफाई करवा कर घर नहीं गई? एक दिन मैं नहीं आया और क्या हालत बना दी तुमने होटल की। मैं तो सफाई करवा कर गई थी। कबूतर भैया, मैं तो खुद सफाई करके गया था, सब टेबल अपनी जगह पर थे। मुझे तो लगता है रात को यहाँ चोर आए थे। क्या चोर? कबूतर अपने पैसों वाला बॉक्स देखता है, वो खाली था और साथ ही रानू चिड़िया के पंख पड़े हुए थे। रानो, ये सब क्या है? तुम इस काबिल थी ही नहीं, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम्हें अपने साथ काम पर रखा। अब देखता हूँ मेरे बिना तुम्हारी क्या औकात है। कबूतर पुलिस को फोन करता है। जल्द ही पुलिस वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, दिया करो, मेरी माँ बूढ़ी है, वो परेशान होगी, ऐसा मत करो। अगर मुझे काम पर नहीं रखना तो मत रखो, मगर मुझे जाने दो, ये सब मैंने नहीं किया। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे होटल की तरफ नजर उठाकर भी ना देखना। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ।
रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ही कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर को भी वर्कर्स की जरूरत थी। कबूतर उन्हें काम पर रख लेता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कालू और गौरी हर रोज जाते हुए होटल से कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाते। मुझे अपने होटल में कैमरे लगवाने चाहिए। हाँ, मैं आज रात ही कैमरे लगवाऊंगा। कबूतर अपने होटल में जगह जगह कैमरे लगा देता है। अगले दिन गौरी और कालू बातें कर रहे थे और उनके कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। कालू जी, वैसे हमने कितने अच्छे तरीके से उस रानो चिड़िया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हाँ, उस बेवकूफ कबूतर को तो कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे कबूतर को सच्चाई का पता चलता है और कबूतर पुलिस को बुला लेता है। कबूतर भैया, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, गलती हो गई। तुम दोनों ने उस मासूम चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने लिए तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन अब कोई माफी नहीं। पुलिस कालू कौवे और गौरी कौवी को पकड़कर ले जाती है। कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। प्लीज तुम दोबारा काम पर आना शुरू कर दो। नहीं कबूतर भैया, मुझे मेरी औकात में रहने दे। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकती। रानो बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ मैं उस सब से अनजान था। रानो बेटी, कबूतर बेटा खुद चलकर तुमसे माफी मांगने आया है, तुम इसे माफ कर दो। रानो चिड़िया मान जाती है। ऐसे रानो चिड़िया फिर से कबूतर के होटल पर काम करना शुरू करती है और काले कौवे जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।